solve log 2 or log base 2 2x minus 1 greater than equals to 0 and the same way second, third and fourth. Okay, तो ध्यान से देखिए, अगर आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता है तो ये यहाँ से काफी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, आप सीख सकते हैं कैसे हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं। नाउ फोकस करिए, अगर मैं फर्स्ट प्रॉब्लम पर फोकस करता हूं तो log बेस 2 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो यहां मैं ये लिख रहा हूं, अच्छे से देखिए, log बेस 2 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? तो इससे सबसे पहले कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इनइक्वालिटी हो, हमारे लिए काम की बात ये होती है कि वो कि जो आंसर आएंगे वो दो उसके लिए रियल हैं या नहीं है, मतलब ईच टर्म इन्वॉल्व इन द इनइक्वालिटी इज रियल और नॉट। तो यहां पर इससे तो कोई दिक्कत है नहीं बेस से। ये जो एक्सप्रेशन है 2x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो जो भी आंसर x ग्रेटर देन 1/2 होंगे उन्हें मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ओके, क्योंकि इनके लिए ही लॉग इसमें इन्वॉल्व सभी टर्म्स कैसे हैं, रियल है। ठीक है, दूसरी जो काम की बात, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है इसका, दूसरी जो काम की बात है वो ये है कि देखिए जरा आगे बढ़ते हैं हम, कि ये 0 है, 0 को मैं log 2 1 लिख सकता हूं, और वैसे तो log 3 1 भी लिख सकता हूं, लेकिन log 2 अगर 1 लिखूंगा तो ये कंपैरिजन आसानी से हो जाएगा। काफी तरीके हैं मेरे पास। तो ये 0 को मैंने log 2 1 लिख दिया, यहां पर बात होगी तो 0 को log 1/3 1 लिखूंगा, यहां पे बात होगी तो 0 को log 3 1 लिखूंगा, यहां पे बात होगी तो 0 को log 1/2 1 लिखूंगा। अगर 1 होता यहां तो log 2 2 लिखता, अगर 2 होता तो log 2 का स्क्वायर लिखता, लाइक दैट। ओके, तो ये मेरे पास कंपैरिजन के लिए इस अप्रोच से जाना चाहिए। ठीक है ना? अब अगली जो बात है वो ये है कि log 2 का जो ग्राफ था वो कैसा था, इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था? तो बेस अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 होता है, बेस अगर ग्रेटर देन 0 था, तो लॉग के दो तरह के ग्राफ होते हैं। अगर बेस ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो ऐसा रहता है, और ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होता है तो ऐसा होता है। ओके, अगर बेस 2 है तो लगभग ग्राफ ऐसा होगा, मतलब जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यूज भी क्या होंगी, बढ़ेंगी, इंक्रीज करती है। ठीक है ना? जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो वैल्यूज एक्स के बढ़ने के साथ साथ वैल्यूज इंक्रीज करती हैं। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन इससे ज्यादा होगा, क्योंकि log 2 v1 इज ग्रेटर देन log 2 v2, इट मींस v1 इज ग्रेटर देन v2। तो 2x minus 1 is greater than equals to 1, x is greater than equals to 1। ये आंसर आया, और ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें लाई कर रहा है, इसलिए फाइनल आंसर इस केस में कितना आ जाएगा, और x greater than equals to 1 या x एलिमेंट ऑफ 1 क्लोज टू इनफाइनाइट ओपन, ये फाइनल आंसर होगा। ओके, तो काम की बात ये आई यहां पर क्या क्या हुआ, 0 को मैंने log 2 1 से रिप्लेस किया, अनदर थिंग डोमेन पहले निकाला, हर टर्म्स इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन मस्ट बी रियल, एंड log 2 का ग्राफ इंक्रीजिंग था तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। ओके, अब 1/3 की बात करते हैं। ये मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूं, अच्छे से आप देखना समझना, ये मैं लिख रहा हूं प्रॉब्लम, लॉग थोड़ा सा कंपेरेटिवली फास्ट करेंगे, 1/3 सीखने के लिए हैं ये प्रॉब्लम, और कैलकुलेशन आसानी रखी है। पहली बात, ये रियल होना चाहिए तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन -1। x -1 से ज्यादा होगा, जरूरी है, -1 से ज्यादा होगा तभी मैं आंसर एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म, सभी टर्म्स कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। जीरो को किससे रिप्लेस करेंगे हम, जीरो को रिप्लेस करेंगे log 2 1 से। तो यहां log 2 1 से नहीं करेंगे, यहां पर log 1/3 1 से करेंगे। तो log 1/3 आया मेरे पास, यहां पर ये x + 1 आया, और इस जीरो को रिप्लेस कर दिया मैंने log 1/3 1 से। सही है। नाउ जो 1/3 log बेस 1/3 है, उसका ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग। इट मींस व्हेन वेरिएबल इंक्रीजेस, जैसे जैसे बढ़ रहा है वेरिएबल, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। वेरिएबल बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रही है। वेरिएबल बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर ये इससे ज्यादा है तो x + 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां से जो आंसर आया, नाउ फोकस हियर,
यहां से जो आंसर आया वो कैसा आया, माइनस इन्फिनिट से 0 आया, लेकिन आंसर वही एक्सेप्ट करेंगे जो कैसा है, ग्रेटर देन -1, तभी रियल है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1 ओपन टू 0 क्लोज। ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। ध्यान से समझिए ये इनइक्वालिटी क्यों रिवर्स हुई, क्योंकि यहां पे ग्राफ डिक्रीजिंग है। जब बेस लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0, तो इनइक्वालिटी जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू कम होती है। तो दैट्स वाई ये मैंने चेंज कर दिया इनइक्वालिटी। तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। ओके, नाउ थर्ड वन, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। देखिए जरा, इससे मैं लिखता हूं प्रॉब्लम। लॉग क्या है, 3 है, बेस 3 है, 4x लेस देन इक्वल्स टू 0, और इनइक्वालिटी कैसी रहेगी, रिमेन सेम। क्यों, बेस कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, और सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, सभी टर्म्स रियल होने चाहिए, तो 4x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो इट मींस x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ हियर, यहां पर log 3 में क्या करूंगा, log 3 और 4x लेस देन इक्वल्स टू log 3 1, inequality remains same, 4x must less than equals to 1, minus infinite to 1 by 4, but x must be greater than 0. So the answer is 0 open to 1 by 4 close. 0 open to 1 by 4 close. Okay, तो यहां से मेरे पास ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये भी आ गया। लास्ट वन सुपर स्पीड से करेंगे, काफी कर चुके हैं ऐसा, 3 बार कर चुके हैं। इक्वलिटी x कैसा आएगा, लेस ग्रेटर देन 1। क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि ये x -1 ग्रेटर देन 0। लिख देता हूं, लॉग बेस 1/3 है, और यहां पे क्या है, x -1 है, एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। एंड ये मेरे पास क्या होगा, फोकस फोकस फोकस, देखते हैं क्या होगा भाई। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/3 x -1 लेस देन इक्वल्स टू लॉग बेस 1/3 1, इनइक्वालिटी चेंज कर दो, x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये इसमें ये वाला पार्ट आंसर एक्सेप्ट करेंगे, तो फाइनल आंसर यहां पे क्या आएगा, 2 क्लोज टू इनफाइनाइट ओपन। ओके, यहां पर मैंने बेस फिक्स है, चाहे वो 0 to 1 में हो या 1 से ज्यादा हो, दूसरी साइड 0 है, लीनियर है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स बन सकती हैं वो मैंने बताया है। लर्निंग फेज है, ये सीखना है, यहां से दोबारा करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए, समझिए मैंने क्या बताया। फर्स्ट थिंग, ईच टर्म इन्वॉल्व इन द इनइक्वालिटी मस्ट बी रियल, सो फर्स्ट कैलकुलेट द डोमेन जिसके लिए सभी टर्म्स रियल हों। सेकंड थिंग, बेस अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, एंड बेस 0 to 1 होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, बिकॉज when base is greater than 1, the logarithmic graph is increasing. As x increases, variable increases, value increases. When x where your base lies between 0 to 1, graph is strictly decreasing. It means as value increases, output decreases. That's why inequality reverse. Okay, तो समझ आ गया होगा, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं। Okay.